अरे वही तो करा रहा हूं मैं। तो चलो, हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी सा है, जल्दी फटाफट करते हैं बेटा। ध्यान सुनो, मैंने बेसिक आपको बता रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने बता रखा है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी सा है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या रखा है। On 1st April 2017, Jumbo Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each at a discount 20% redeemable 20% redeemable after 5 years. The company decided to write off discount on issue of such debenture over the lifetime of the debenture. So the debtors. तो कुल में डिस्काउंट है। इससे रिलेटेड अपने को क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह हमने आपको समझा दिया है। आज हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा बनाता हूं बेटा बैलेंस शीट। आप लोगों को पता होगा कि यहां पर एक अमाउंट, ऐसा कुछ कॉलम बनता है, यहां पर लिखा जाता है पर्टिकुलर, यहां पर लिखा जाता है नोट टू अकाउंट, और यहां पर लिखा जाता है अमाउंट। ठीक है, और इसका वर्किंग नोट भी बनेगा। वर्किंग नोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बैलेंस शीट। मैं ये कह सकता हूं बेटा आपको कि वर्किंग नोट जो है वो बैलेंस शीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहां पर्टिकुलर, यहां पर रुपीज और यहां पर रुपीज, ये है आपका नोट टू अकाउंट। चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करवा दें थोड़ी देर के लिए कि बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखा जाता है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर लिखा जाता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सब चीजें लिखी जाती है। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था जो शेयर से संबंधित हो। कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट डालूंगा बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी का। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी से संबंधित हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। लायबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहला इसमें लिखूंगा बेटा, मैं किस नाम से लिखूंगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर दो चीज आता है, ये मैं इसे बता देता हूं, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो डिवेंचर जो है नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। तो यहां पर सिर्फ आपको डिवेंचर दे रखा है। डिवेंचर अगर दे रखा है तो डिवेंचर के लिए सबसे पहला कॉलम बनेगा बेटा लॉन्ग, कौन सा बनेगा कौन सा कॉलम बनेगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में यहां पर हम डिवेंचर शो नहीं कर सकते, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है। बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपको दे रखा है डिवेंचर। डिवेंचर दे रखा है, डिवेंचर कितना है बेटा? 10,000, यहां पर लिख दोगे बेटा 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 10 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि सर डिवेंचर तो इशू मैंने 80 रुपए में किए हैं, तो क्या हमारा हम इस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से ही, क्योंकि भले ही हमने इशू किया है बेटा, कितने में इशू किया? हमने 80 में इशू किया है, लेकिन हमारी लायबिलिटी जो है वो कितने की है बेटा? पूरे 100 रुपीज की है, इसलिए आपको 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। आगे हम चलते समझते हैं बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि ये पहला आ गया, यहां पर हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर डाल के हम लिख देंगे बेटा 1 लाख, 10 लाख। कितना लिख दिया मैंने? 10 लाख। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ये तीन जो चीजें हमने आपको बताया उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि इसमें क्या क्या इसमें नहीं दे रखा है। हमने उसकी सारी डिटेल आपको बता रखा है कि किसमें क्या आता है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और आप वहां से एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या आता है? करंट लायबिलिटी आता है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बेटा? शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। इससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दूसरा कॉलम डालना है और टोटल यहां पर पहले लिख देना है। टोटल लिख देना है और टोटल यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो पूरी 10 लाख आ जाएगा। ठीक है,
यहां पर सेकंड नंबर डाल के लिखूंगा बेटा असेट्स। असेट्स में सबसे पहला लिखूंगा बेटा नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में सबसे पहला आता है फिक्स असेट, फिक्स असेट में आता है टेंजिबल, फिर आता है इंटेंजिबल, फिर आता है बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इस सबसे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें भी नहीं लिखना। और भी आते हैं बेटा आपके पास, जैसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्स असेट्स हो गया। हमें नॉन करेंट असेट से रिलेटेड एक ही चीज दे रखा है बेटा, वो है बेटा अदर, अदर नॉन करेंट असेट्स। अदर नॉन करेंट असेट्स में क्या आएगा बेटा, यहां पर ऐसा क्या दे रखा है कि अदर नॉन करेंट असेट्स आएगा। ध्यान से सुनो, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको रिवाइज करता हूं। क्वेश्चन क्या रखा है कि कंपनी जो है 12% डिवेंचर 20% डिस्काउंट में इशू की है। इसका मतलब 10 लाख को, सॉरी 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा 2 लाख रुपीज हो जाएंगे। इतने का कंपनी ने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। इस डिस्काउंट को अगर पीएनएल अकाउंट पर ट्रांसफर कर देते तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसने क्या क्या रखा है, इसको जो है 20,000 का जो डिस्काउंट है इसे राइट ऑफ करना है इसके लाइफ टाइम में। और इसकी लाइफ टाइम कितनी है बेटा, 5 ईयर। 5 से डिवाइड करूंगा तो पर ईयर कितना राइट ऑफ होगा, 40,000। जो इस साल राइट ऑफ होगा उसे लिखा जाएगा करंट असेट्स में, अदर करंट असेट्स में लिखा जाएगा, और बचे हुए जो 1,60,000 है उसे लिखा जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स में। तो यही चीज मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि अदर नॉन करंट असेट्स में क्या लिखा जाएगा, तो वर्किंग नोट लिखा जाएगा बेटा अदर नॉन असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स में लिखूंगा बेटा मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो क्या है बेटा अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है बेटा, है ना। कितना बेटा, 1,60,000। कितना बेटा, 1,60,000। वो यहां पर मैं लिख दूंगा 1,60,000, एम आई राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा कॉलम आ जाएगा बेटा आपके पास, ये जो है वो आएगा अदर नॉन करंट असेट्स में। साथ साथ जो कैश हमें रिसीव हुआ है वो भी कितना, किस में आएगा बेटा, अदर करंट असेट्स में आएगा। तो दूसरा कॉलम आपका बन जाएगा बेटा करंट असेट्स का। करंट असेट्स में सबसे पहला लिखूंगा बेटा मैं, सॉरी सबसे पहला मैं लिखूंगा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा बेटा, जो आपके पास पैसे, आपको पैसे रिसीव हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या रिसीव हो, क्या आएगा बेटा, तो इसमें आएगा बेटा आपके पास डिवेंचर जो इशू किया है बेटा, कितने का, 10,000 डिवेंचर इशू किया है, ऑफ रुपीज कितना बेटा, 80 रुपीज, 80 रुपीज इशू किए हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 8 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 लाख। वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ये है वर्किंग नोट नंबर 3 और ये है वर्किंग नोट नंबर 2। फिर लास्ट यहां पर लिखा जाएगा बेटा आपका, क्या लिखा जाएगा, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में आप लोगों को पता है, अभी भी मैंने समझाया कि अदर करंट असेट्स में क्या लिखेंगे बेटा, अदर करंट असेट्स में लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो इस साल राइट ऑफ किया जाएगा वो करंट असेट्स में आ जाएगा बेटा। करंट असेट्स में कितना आ जाएगा बेटा, 40,000। कितना, 40,000। जब मैं इसका टोटल करूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना, बड़ी सॉरी बेटा 8 लाख। इसका जब टोटल करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, वही देखो बेटा 8 लाख 9 10 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा बेटा, 10 लाख। यहां पर लिख दिया जाएगा टोटल। हो गया आपका छोटा सा, क्या हो गया बेटा, बैलेंस शीट कंप्लीट। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, चैप्टर थोड़ा सा समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।